श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे कलयुग के भावी चरित्र, कालमान तथा गोलोक की कृष्ण लीला का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदनंतर सरस्वती अपनी एक कला से तो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी तथा पूर्ण अंश से उन्हें भगवान श्री हरि के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में पधारने से वे भारती ब्रह्मा की प्रेम भाजन होने से ब्राह्मी तथा वचन की अधिष्ठात्री होने से वाणी नाम से विख्यात हुई। सरोवर एवं वापी के जल में सर्वत्र सर्वव्यापी श्री हरि सदा दृष्टिगोचर होते हैं। अतः श्री हरि का एक नाम सारस्वान है और उनकी प्रिया होने से इन देवी को सरस्वती कहा जाता है। नदी रूप से पधार कर वे सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गई। पापी जनों के पाप को भस्म करने के लिए वे प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है। नारद तत्पश्चात गंगा अपनी कला में धरातल पर पहुंची। भगीरथी के शत प्रयत्न से इनका शुभागमन हुआ। ये गंगा आ ही रही थी कि शंकर ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कारण गंगा के बेग को केवल शंकर ही संभाल सकते थे। अतएव पृथ्वी की प्रार्थना से वे इस काम के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर पद्मा अर्थात लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी रूप में पधारी। इनका नाम पद्मावती हुआ। वे स्वयं पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि की सेवा में उनके समीप ही रहीं। तदनंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट हुई। उस समय इनका नाम तुलसी पड़ा। श्री हरि के ही वचनानुसार इन विश्वव्यापिनी देवी ने अपने कला से वृक्षमय बन जाना सहज स्वीकार कर लिया। कली में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां शरत रूप का परित्याग करके वैकुंठ में चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्राय सभी तीर्थ भगवान श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। शालग्राम, शिव शक्ति और भगवान पुरुषोत्तम कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने स्थान पर पधारेंगे। इनके साथ ही साधु, पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से उठ जाएंगे। देव पूजा, देवनाम, देवताओं के गुणों का कीर्तन, वेद शास्त्र, पुराण, संत, सत्य, धर्म, ग्राम देवता, व्रत, तप और उपवास, ये सब भी साथ ही भारत से चले जाएंगे। प्राय सभी लोग मद्य एवं मांस का सेवन करेंगे। झूठ और कपट से किसी को घृणा न होगी। उपर्युक्त देवी एवं देवताओं के भारतवर्ष छोड़ देने के पश्चात शठ, क्रूर, दाम्भिक, अत्यंत अहंकारी, चोर, हिंसक ये सब संसार में फैल जाएंगे। पुरुष वेद परस्पर मैत्री का अभाव होगा। स्त्री विभेद अर्थात केवल स्त्री और पुरुष का ही भेद रहेगा। जाति भेद की सत्ता उठ जाएगी। अतएव निर्भीकता पूर्वक किसी भी वर्ण की स्त्री के साथ कोई भी विवाह कर लेगा। वस्तुओं में स्वामी भेद होगा। परस्पर एक दूसरे को कोई भी वस्तु नहीं देंगे। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर रहेंगे। घर घर में पुष्चलियों का निवास होगा। वे दुराचारी स्त्रियां निरंतर घुड़क और तड़क कर अपने पतियों को पीड़ित करेंगी। सेवकों में जितनी नीचता रहेगी उससे कहीं अधिक नीच स्वामी बन जाएगा। घर में जो बलवान होंगे उन्हीं को कर्ता माना जाएगा। बांधवों की सीमा स्त्री के परिवार में सीमित हो जाएगी। एक साथ पढ़ने लिखने वाले लोगों में भी परस्पर बातचीत तक का भी व्यवहार न रहेगा। पुरुष अपने ही परिवार से अत्यंत अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे। विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अपनी जाति के आचार विचार को छोड़ देंगे। संध्यावदन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्रायः बद्ध ही हो जाएंगे। चारों ही वर्ण मलेच्छ के समान आचरण करेंगे। प्रायः सभी लोग अपने शास्त्रों को छोड़कर मलेच्छ भाषा पढ़ेंगे। विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग सेवावृत्ति से जीविका चलाएंगे। संपूर्ण प्राणियों में सत्य का अभाव हो जाएगा। जमीन पर धान्य नहीं उपजेंगे। वृक्ष फलहीन हो जाएंगे। गौओं में दूध देने की शक्ति नहीं रहेगी।
लोग बिना मक्खन के दूध का व्यवहार करेंगे। स्त्री और पुरुष में प्रेम का अभाव होगा। ग्रस्त असत्य भाषण करेंगे। आगे वेद व्यास जी भगवान कहते हैं, राजाओं का तेज अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रजा भयानक करके भार से अत्यंत कष्ट पावेगी। चारों वर्णों में धर्म और पुण्य का नितांत अभाव हो जाएगा। लाखों में कोई एक भी पुण्यवान न हो सकेगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार होगा। ग्राम और नगर जंगल जैसे प्रतीत होंगे। मनुष्यों का अभाव होगा। जंगलों में रहने वाले लोग भी कर के भरोसे लोग भी कर के भार से कष्ट भोगेंगे। नदियों और तालाबों पर धान होंगे, अर्थात समयोचित वर्षा के अभाव में अन्यत्र खेती न होने के कारण लोग उनके तट पर ही खेती करेंगे। कलयुग में संभ्रांत कुल के पुरुषों की अवनति होगी। नारद कल के मनुष्य अश्लील भाषी, धूर्त, सठ और असत्यवादी होंगे। भली भांति जोते बोए हुए खेत भी धान देने में असमर्थ हो रहेंगे। नीच वर्ण वाले धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे। देव भक्तों में नास्तिकता आ जाएगी। नगर निवासी हिंसक, निर्दयी तथा मनुष्य घाती होंगे। कली में प्रायः स्त्री और पुरुष रोगी, थोड़ी उम्र वाले और युवा अवस्था से रहित होंगे। 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे। 20 वर्ष में उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा। 8 ही वर्ष में स्त्रियां रजस्वला होकर गर्भ धारण करने लगेंगी। कलयुग में भगवान नाम बेचा जाएगा। मिथ्या दान होगा। मनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देकर स्वयं पुनः उसे वापस ले लेंगे। देववृत्ति, विप्रवृत्ति अथवा गुरुकुल वृत्ति, चाहे वह अपनी दी हुई हो अथवा दूसरे की, कली के मानव उसे छीन लेंगे। कलयुग में मनुष्य को अगम्यागमन में कोई हिचक न रहेगी। कलयुग में स्त्रियों और पतियों का निर्णय नहीं हो सकेगा, अर्थात सभी स्त्री पुरुषों में अवैध व्यवहार होंगे। प्रजा किन्हीं ग्रामों और धनों पर अपना पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी। प्रायः सब लोग अप्रिय वचन बोलेंगे। सभी चोर और लंपट होंगे। सभी एक दूसरे की हिंसा करने वाले एवं नरघाती होंगे। विप्र, क्षत्रिय और वैश्य सबके वंशजों में पाप प्रवेश कर जाएगा। सभी लोग लाख, लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। पंचयज्ञ करने में दुजों की प्रवृत्ति ना होगी। यज्ञोपवीत पहनना उनके लिए भार हो जाएगा। वे संध्या बंधन और शौच से विहीन रहेंगे। पुष्यली, सूद से जीविका चलाने वाली तथा कुटनी स्त्रियां रजस्वला रहती हुई भी विप्रों के घर भोजन बनाएंगी। अन्नों में, स्त्रियों में और आश्रमवासी मनुष्य में कोई नियम नहीं रहेगा। घोर कली में प्रायः सभी मलेच्छ हो जाएंगे। इस प्रकार जब सम्यक प्रकार से कलयुग आ जाएगा तब सारी पृथ्वी मलेच्छों से भर जाएगी। तब विश्वयसा नामक विप्र के घर उनके पुत्र रूप से भगवान कल्कि प्रकट होंगे। सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल्कि भगवान नारायण के अंश है। ये एक बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से मलेच्छों का विनाश करेंगे और 3 रात में ही पृथ्वी को मलेच्छ शून्य कर देंगे। यूँ बसदा को मलेच्छ रहित करके वे स्वयं अंतर ध्यान हो जाएंगे। तब एक बार पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी। डाकू सर्वत्र लूटपाट मचाने लगेंगे। तदनंतर मोटे धार से असीम जल बरसने लगेगा। लगातार 6 दिन रात वर्षा होगी। पृथ्वी पर सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी, प्राणी, वृक्ष और ग्रह से शून्य हो जाएंगे। उन्हें इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे, जिनके प्रचंड तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। यूँ होने पर दुर्धर्ष कलयुग समाप्त हो जाएगा। तब तप और सत्व से संपन्न धर्म का पूर्ण रूप से प्राकट होगा। उस समय तपस्वियों, धर्मात्माओं और वेदज्ञ विप्रों से पुनः पृथ्वी शोभा पाएगी। घर घर में स्त्रियां पतिव्रता और धर्मात्मा होगी। धर्मप्राण, न्याय परायण क्षत्रियों के हाथ में राज्य का प्रबंध होगा। वे सभी विप्रों के भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा और पूर्ण कर्म के प्रेमी होंगे। वैश्य व्यापार में तत्पर रहेंगे। वे मन में धार्मिक भावना रखते हुए विप्रों के प्रति श्रद्धा रखेंगे। शुद्ध धर्म पर आस्था रखते हुए पवित्रता पूर्वक सेवा करेंगे। विप्र, क्षत्रिय और वैश्यों के वंशज
भगवती जगदम्बा शक्ति के परम उपासक होंगे, उनके द्वारा देवी के मंत्र का निरंतर जप होने लगेगा। सब लोग देवी के ध्यान में तत्पर रहेंगे। समय अनुसार व्यवहार करने वाले पुरुषों में श्रुति, स्मृति और पुराण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त रहेगा। इसी को सतयुग कहते हैं। इस युग में धर्म पूर्ण रूप से रहता है। त्रेता में धर्म 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से और कली में केवल 1 पैर से रहता है। घोर कली आने पर तो यह संपूर्ण पैरों से हीन हो जाता है। विप्र 7 दिन है, 16 तिथियां कहीं गई हैं, 12 महीने 6 ऋतुएं होती है। शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन ये 2 अयन होते हैं। 4 पहर का दिन होता है और 4 पहर की रात होती है। 30 दिनों का 1 महीना होता है। संवत्सर तथा इड़ावत्सर आदि भेद से 5 प्रकार के वर्ष समझने चाहिए। यही काल की संख्या का नियम है। जैसे दिन आते जाते रहते हैं, ऐसे ही चारों युगों का भी आना जाना लगा रहता है। मनुष्यों का 1 वर्ष पूरा होने पर देवताओं का 1 दिन होता है। काल की संख्या के विशेषज्ञ पुरुषों का सिद्धांत है कि मनुष्य के 360 युग व्यतीत होने पर देवताओं का 1 युग बीतता है। इस प्रकार के 71 दिव्य युगों को 1 मनवंतर कहते हैं। 1 इंद्र 1 मनवंतर पर्यंत रहते हैं। यूँ 28 मनवंतर बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। इसी को प्राकृतिक लय समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ती। पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। उस ब्रह्म में ही प्रकृति भी लीन हो जाती है। प्रकृति पुरुष एक हो जाते हैं। मुने इसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक प्रलय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। मुनिवर इतने सुदीर्घ काल को भगवती जगदम्बा का एक निमेष कहते हैं। इस प्रकार देवी के एक निमेष में संपूर्ण विश्व और अखिल ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवती के निमेष मात्र में ही सृष्टि के क्रम से अनेक ब्रह्मांड बन जाते हैं। यूँ सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं। कितने कल्प गए और आए इसकी संख्या कौन जान सकता है। नारद सृष्टियों, प्रलयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबंधकों की संख्या का परिज्ञान भला किस पुरुष को हो सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांडों में जो एकमात्र ईश्वर है उन्हें परमात्मा कहा जाता है। उनका विग्रह सतचित और आनंद है, आनंदमय है। ब्रह्मा प्रभृति देवता, महाविराट और स्वल्प विराट सभी उन परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं। उन परमात्मा को ही पराशक्ति कहा जाता है। वही अर्धनारीश्वर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हैं। ये स्वयं 2 रूपों में विभक्त हो जाते हैं, एक द्विभुज और दूसरे चतुर्भुज। चतुर्भुज श्री हरि वैकुंठ में विराजने लगते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण का गोलोक में निवास होता है। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत सबको प्राकृतिक कहना चाहिए। ये सभी नश्वर हैं, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुई सभी वस्तुओं का क्षय अवश्यंभावी है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत परब्रह्म परमात्मा नित्य, सत्य, सनातन, स्वतंत्र, निर्गुण और प्रकृति से परे हैं। उनकी ना कोई लौकिक उपाधि है और ना कोई भौतिक आकार। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते हैं। उन्हीं की कृपा से ज्ञानी बने हुए कमलयोनि ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मांड की रचना होती है। शिव को मृत्युंजय और सर्व सत्वविद कहा जाता है। ये सर्वे से वह महान तपस्वी हैं। पर ब्रह्म को जानकर उनकी तपस्या के प्रभाव से ये संहार कार्य में सफल होते हैं। उन परब्रह्म के प्रति श्रद्धा रखने तथा उनकी सेवा करने के प्रभाव से ही जगत पालक श्रीमान विष्णु महान विभूति से संपन्न, सर्वज्ञानी, सर्वदर्शी, सर्वव्यापी, सबके रक्षक, संपूर्ण शक्ति प्रदान करने में समर्थ तथा सर्वेश्वर हुए। प्रकृति को सर्वशक्ति स्वरूपणी, महामाया और सर्वेश्वरी कहा जाता है। वे ही भगवती प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूपणी कहलाती है। उन्हें जानकर भक्तिपूर्वक तपस्या एवं सेवा करने से देव माता सावित्री वेदों की अधिष्ठात्र देवता हुई। उन वेद ज्ञान संपन्ना देवी की विप्र सदा पूजा करते हैं। इन सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती प्रकृति की सेवा का ही प्रभाव है
कि सरस्वती को समस्त विद्या की अधिष्ठात्री माना जाता है। अखिल विद्वान उनकी उपासना करते हैं। इन मूल प्रकृति को जानकर तथा इनकी सेवा एवं तपस्या से ही लक्ष्मी सर्वत्र सुपूजित हुई हैं। इन्हीं की उपासिका होने से दुर्गा को सब लोग पूजते हैं और वे सर्वेश्वरी सबकी कामनाएं पूर्ण कर देती है। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में शोभा पाती हैं तथा उन सर्वज्ञान संपन्ना देवी से सबके कष्ट शांत करने की योग्यता है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्राण की अधिष्ठात्र देवता माना जाता है। राधा श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं। इसी से राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। इसी से उन्हें सबसे अधिक सुंदर रूप, सौभाग्य एवं मान सम्मान प्राप्त है। इसी से श्री राधा ने श्री कृष्ण की पत्नी बनकर उनके वक्ष स्थल पर रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है। भगवती राधा ने सतसंग पर्वत पर जाकर तपस्या की थी। उस तपस्या का उद्देश्य यह था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हों। फिर तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए। चंद्रमा की कला के समान शोभा पाने वाली राधा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हृदय से चिपका लिया और प्रेम के उद्रेक से उनकी आंखें आंसू बहाने लगीं। उन्होंने राधा को यह उत्तम वर दिया। उन्होंने राधा से कहा, प्रियतमे, तुम सदा मेरे वक्ष स्थल पर विराजमान हो। मेरे प्रति तुम्हारा शाश्वत प्रेम है। सौभाग्य, प्रतिष्ठा, प्रेम और गौरव तुम्हारे नित्य संगी होंगे। तुम मेरे पास ज्येष्ठ, श्रेष्ठ तथा संपूर्ण स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम भाजन बनकर रहोगी। तुम परम आदरणीय एवं गौरव संपन्ना देवी हो। प्राण वल्लभे, मैं तुम्हारा ही हो गया हूँ और सदा तुम्हारी इच्छा के अनुकूल व्यवहार करूँगा। इस प्रकार परम सुंदरी राधा को वर देकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी नित्य प्राण प्रिया बना लिया। श्री राधा का अन्य किसी से कोई संपर्क नहीं है। मुने ऐसे ही अन्य भी जिन देवियों ने भगवती मूल प्रकृति की सेवा की है, वे उसके फलस्वरूप सुपूजित हुई है। मुने भगवती दुर्गा ने हिमालय पर्वत पर तपस्या की है। वे मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के चरणों का सदा ध्यान करती रहीं, अतएव सबकी परम आराध्या बन गईं। सरस्वती ने गंधमादन पर्वत पर रहकर तप किया है। इसी से वे सरबंधा बन सकी। लक्ष्मी को पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने के बाद संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने की योग्यता प्राप्त हुई है। सावित्री ने मलयागिरी पर आराधना की, अतः लोग इनकी वंदना एवं पूजा करते हैं। नारद इस प्रकार देवता, मुनि, मानव, राजा, विप्र प्राय सभी महान भावों ने आदि देवी की आराधना करके जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। यही सत्य है। देवी भागवत महापुराण के आधार पर यह कथा आपको श्रवण कराई गई।